नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी जो आज आप सभी का एग्जाम हुआ है बच्चों, उसके आंसर की को देखेंगे। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि 40 में से कितना मार्क्स आप सभी का आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न था हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, उन्होंने गलत टिक लगाया हुआ है, 1976 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? यानी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किससे कहा जाता है? मीडिया को। लेकिन मीडिया के नहीं दिया हुआ है, मीडिया के जगह पर दूसरा वर्ड दिया हुआ है जनसंचार, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जनसंचार हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में की कौन सी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि व्यवसाय। कृषि व्यवसाय आपकी ग्रामीण समाज की विशेषता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है, उदार राष्ट्रीयता का काल था, उदार राष्ट्रीयता का काल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 से लेकर के 1905 तक। ऑप्शन नंबर का 1 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जनांकीय शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है बच्चों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, लेकिन मेरे अनुसार से परंपरागत मूल्य से होना चाहिए। ठीक है, परंपरागत मूल्य से आधुनिकीकरण का संबंध है, ये मेरे अनुसार से, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, थोड़ा डाउट है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, लेकिन गलत होने की संभावना 0% है बच्चों, लेकिन गलत किसी से भी हो सकता है। मैं भी मनीष हूं और इस आंसर को मैंने जल्दी जल्दी में तैयार किया हुआ है, इसलिए एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, लेकिन गलत होने की संभावना 0% है। ठीक है, गलत आपको डाउट है तभी कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, कितना नंबर हुआ? 7 हुआ ना। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं संयोजक चक्र से है? तो इसका राइट आंसर जाएगा माल्थस का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए उपनिवेशवाद का संबंध है, तो किससे है? साम्राज्यवाद से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहां पे 9 नंबर हो गया। 10 नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। पहला नंबर पर चीन है, भारत आपका दूसरा नंबर पे है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सामाजिक संबंधों से। तो इसका राइट इनमें से सभी होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल जहां पे रहता है ना, क्वेश्चन आप लोग जो ध्यान से पढ़ेंगे वॉल मारेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए फर्स्ट देखेंगे ऑप्शन, वही टिक लगा दिए होंगे, ऐसा नहीं होता भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रहा था? तो पंजाब में आपका सबसे ज्यादा सफल रहा था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए मेघा पटनाकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संबंधित आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, भारतीय समुदाय में कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन व्यवस्था, जनांकीय व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अनेकता में एकता। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे इनमें से सभी हर जगह नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनेकता में एकता भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये तीनों प्रदूषण आपका उत्पन्न हुआ बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो टीवी भी निभाता है, समाचार पत्र भी निभाता है और रेडियो भी निभाता है, इसलिए इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? बहुत आसान, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। जनांकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गुड लॉर्ड ने किया था। किसने? गुड लॉर्ड ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था बच्चों।
ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैंने जो 150 क्वेश्चन करवाया था आपको, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन है, बाहर आपका नहीं गया हुआ बच्चों, जो देखे होंगे उसका बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर का, 19 नंबर का। 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किस आंदोलन संबंध पर्यावरण से जुड़ा हुआ है? तो किस? चिपको आंदोलन, पेड़ में चिपक जाते थे, पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी आपका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 1838 में। बार बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो किसने कहा था? मजुमदार एवं मदन ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती? तो कितनी श्रेणियां होती बच्चों? 2 श्रेणियां होती। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किसको नगरीकरण का बढ़ावा देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं की भावना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रदूषण आपका नगरीकरण को बढ़ावा देता है क्या? नहीं ना देता है, तो इनमें से सभी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं की भावना इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है किस समाज में विवाह का प्रचलन है? तो किसमें विवाह का प्रचलन है? हिंदू समाज में, ठीक है। सॉरी सेवा विवाह पूछा है, सेवा विवाह, तो जनजातीय होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया पढ़ने में, क्वेश्चन सेवा विवाह, तो जनजातीय समाज में यह प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका मार्गन के अनुसार नातेदारी किस प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था है, तो यह क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा धार्मिक संस्था। क्या है? धार्मिक संस्था आपकी, सॉरी सामाजिक होना चाहिए, माफ कीजिएगा, सामाजिक होगा, सामाजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संस्था क्या है? एक जाति व्यवस्था क्या है? सामाजिक संस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का निम्न में से किसको कौन नातेदारी की रीति नहीं है? नहीं है तो पूछा है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकृत संज्ञाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर का आपका प्रश्न है बिटला परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो बिटला एक प्रकार का सजा होता है बच्चों, किसमें पाई जाती है? आदिम समाज में, आदिवासियों की समाज में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, तो बहुत आसान प्रश्न, कार्ल मार्क्स ने दिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या है बच्चों? जंगल में रहने वाले व्यक्ति, आदिवासी का शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मूल निवासी भी दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है मेरा, मूल निवासी और जंगल में रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, लेकिन ज्यादा संभावना है मूल निवासी, ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का कृषक आंदोलन का पिता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती आपका कृषक आंदोलन का पिता थे बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो आदिवासी के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर का प्रश्न को देखिए सांस्कृतिकरण की अवधारणा की देन है, तो किसकी है? M.N. श्रीनिवास की देन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए जाति का आधार है, तो क्या है? जन्म है। जन्म के आधार पर कौन सा जन्म में कौन से घर में आप जन्म लिए बच्चों, उसी के अनुसार आपकी जाति मिलती है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। परियोजना का कार्य में कौन सा संचरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सभी, इनमें से सभी होगा 4 हो जाएगा, ये सभी आपकी परियोजना के कार्य का चरण है। उसके बाद देखिए हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन थे? तो कौन थे बच्चों? नए किस्म का बीज। ये 40वां प्रश्न था आपका, नए किस्म का बीज हरित क्रांति का उत्प्रेरक थे, या ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए बच्चों कि कितना आपका सही हुआ, और कमेंट करके बताइए कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो गया होगा तो कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए